कल आपने भागवत की दिव्य गरिमा को सुना, भागवत की गांधीर्य को श्रवण किया कि जितने भी धर्म शास्त्र पुराण छोटे हो गए और भागवत का पल्ला भारी हो गया। अन्यानी लघु जातानी, जितनी धर्म शास्त्र ग्रंथ पुराण है वो सब लघु हो गए और भागवत महापुराण का पल्ला भारी हो गया। इसलिए जब भागवत भारी है तो भागवत के श्रोता और वक्ता को भी गंभीर और भारी होना चाहिए, तब तो इसकी मर्यादा बचेगी। अगर ये चंचलता ही चली रही तो लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत का जो वक्ता हो उसमें भी गांभीर्य होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ा गांभीर्य वक्ता का है कि सबसे पहले वक्ता के जीवन में बहुत बढ़िया से अध्ययन हो किसी महापुरुष के सानिध्य में, जिसने परंपरा से अध्ययन किया हो, जिसने विशेष टीकाओं को लगाया हो। ऐसे महापुरुष की सन्निधि में उनकी सेवा करके, क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या हमारा गुरुदेव की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके पाद पद्मों का आश्रय प्राप्त करके और गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करके पहले अध्ययन करें। अच्छा अध्ययन हो। अध्ययन भी कैसा हो? आजकल अध्ययन तो सब तरह का हो रहा है। तो कहा गया उपनिषद में, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु। जो विद्या तेज प्रदान करने वाली हो उस विद्या का ही अध्ययन करना चाहिए। तेजस्विनाम अधीतमस्तु। तो तेज प्रदान करने वाली विद्या कौन है? तो गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है, बोले अध्यात्म विद्या विद्यानाम। सर्वोपरि अगर कोई विद्या है तो वो अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या का ज्ञान किस में मिलता है? बोले संस्कृत में मिलता है। वैसे तो बहुत शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे विशेष ज्ञान अगर अध्यात्म विद्या का मिलता है तो हमारे संस्कृत वाङ्मय में मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता। तो संस्कृत का अध्ययन हो, अच्छा अध्ययन हो, इसके बाद श्रवण हो। ऐसे व्यक्ति का श्रवण करना चाहिए जो प्रमाणिक हो, अप्रमाणिक व्यक्ति का नहीं, जिसकी परंपरा ही नहीं है, जिसकी परंपरा नहीं, जिसका अध्ययन भी ठीक से नहीं। क्योंकि हम सामान्य डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डिग्री देखते हैं कि MBBS है या MD है या और भी इससे आगे डिग्री ले रखी है इसने। विचार करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये तो जीवन के खेले का डॉक्टर है भैया। हाँ, क्या जीवन को कैसे धन्य बनाया जाए, तो थोड़ा इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि आज विकृति बहुत ज़्यादा आ गई है। आज जो है विकृति बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो अच्छा अध्ययन हो और अच्छा श्रवण हो। हाँ, जो स्वयं चंचल है वो उसकी कथा सुनोगे तो द्वारा आपको भी चंचल बना देगा। जिसके जीवन में स्वयं के में गांभीर्य नहीं है तो वो आपको क्या गंभीरता प्रदान करेगा? तो अच्छा अध्ययन हो, अच्छा श्रवण हो, और श्रवण करने के बाद फिर आचरण हो। आचरण का बड़ा महत्व पड़ता है, महत्व होता है। बड़े बड़े साधु महात्मा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोलते कम हैं, लेकिन आचरण से बहुत बड़ी शिक्षा दे देते हैं, है ना। हम लोग प्रवचन तो बहुत श्रवण कर लेते हैं, लेकिन आचरण को ग्रहण नहीं करते। ये कमी हमें भी है। तो अच्छा श्रवण अध्ययन हो, अच्छा श्रवण हो, इसके बाद आचरण हो। अनुकूल आचरण होना चाहिए। जिस गद्दी पर आप बैठते हैं वो गद्दी की मर्यादा। आजकल आप देखते होंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर कैसे कैसे कथावाचक आ रहे हैं। श्लोकों का तो ऑपरेशन ही कर रहे हैं। सुनने में कष्ट होता है। कैसे श्लोक बोलना चाहिए, कैसे श्लोक की व्याख्या करनी चाहिए, ये सब संस्कार ही खत्म होता चला जा रहा है। किस लिए? जैसे एक मार्केट में दुकान अच्छी चल जाती है तो दूसरा व्यापारी सोचता है ये मैं भी खोल लूँ, हाँ, इससे मेरा व्यापार भी अच्छा चलने लग जाएगा। वही स्थिति आज हो रही है। जो अधिकृत थे उनको तो हटाया जा रहा है और जो अनधिकृत हैं वो भागवत की गद्दी के अधिकारी हो रहे हैं।
जैसे आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वीआईपी तो वीआईपी गेट से वीआईपी जा सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसके लिए अधिकृत है। इसलिए भागवत कहने के लिए जो अधिकृत है उसी को ही भागवत कहने का अधिकार है, अन्य को नहीं। तो मेरे भाई बहन, श्रवण हो, अध्ययन हो, आचरण हो, और इसके बाद जब प्रवचन होगा तो लाभ देगा। आज प्रवचन तो बहुत हो रहा है लेकिन आचरण के बिना हो रहा है, इसलिए मनोरंजन दिखाई देता है, आत्मरंजन दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं तो हमारे इतनी कथा कहने वाले, इतनी कथा सुनने वाले, तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। वास्तविक धर्म की व्याख्या की जाए तो धर्म से तो वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य की बात करने वाले फॉर्च्यूनर से नीचे बात नहीं कर रहे हैं। 500 करोड़ का आश्रम, 1000 करोड़ का आश्रम, 5000 करोड़ का आश्रम, तृष्णा समाप्ति नहीं हो रही है, और बात गौशालाओं की कर रहे हैं। सोचिए, तो गायों की रक्षा हो जाएगी? ये तो केवल अपना है कि अपना शरीर मोटा कर लो, गैया चाहे कितनी भूखी मर जाए। हाँ, तो भाई मैं नहीं कह रहा, ये तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामायण कह रही है कि वास्तव में धर्म होगा तो वैराग्य होना चाहिए। हम तो और आसक्त होते जा रहे हैं, सुनाने वाले भी आसक्त होते जा रहे हैं और सुनने वाले भी आसक्त होते जा रहे हैं। तो धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। योग भी केवल योग नहीं, योगा रह गया, योगता रहा ही नहीं, अब योगा है। राम की जगह रामा और कृष्ण की जगह कृष्णा। जो हमारे शब्द विदेश चले गए, वो योग से योगा बन के आ गए, और राम से रामा बन के आ गए, और कृष्ण से कृष्णा बन के आ गए। अरे भैया, कृष्णा बनने में तो स्त्रीलिंग का प्रयोग हो जाता है? हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि आप गोविंद जी की नगरी से आए हो। जयपुर में एक से एक अद्भुत विद्वान हुए हैं। हाँ, एक से एक अद्भुत विद्वान। हमारे यहाँ से श्री राधारमन के गोसाई जी महाराज वहाँ जाते थे, और कैसा गोविंद जी में प्रवचन होता था। है? तो अपनी गंभीरता रखो। समाज कहाँ जा रहा है? जितनी जानकारी हमको है उतना तो आनंद ले सकते हैं। तो कह रहे हैं आचरण के बाद प्रवचन होगा वो लाभदायक होगा, नहीं तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर ना घने रे। उपदेश देना सहज है, आचरण को जीवन में ग्रहण करना कठिन है। अब पर क्या ट्रेंड चल गया है, बोले कथा करने वाला इतने पैसे वाला बन गया, तो अब हम ही इसमें भी निकल जाए। लो, कथा क्या पैसे के लिए होती है? क्या बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाने के लिए होती है? क्या लग्जरी गाड़ी का खरीदने के लिए होती है? एक प्रमाण मिलते हैं परम श्रद्धे निकुंजवासी पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को आपने सुना होगा, और कैसा उन्होंने जीवन जिया। ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, परम श्रद्धे श्री अनंत श्री विभूषित निकुंजवासी पूज्य सुखदेव दास जी महाराज। कितना अद्भुत संगीत था, लेकिन भागवत में कभी संगीत प्रयोग नहीं किया। भागवत तो विशुद्ध कहते थे, और संध्या के समय कीर्तन करते थे अलग से। उस परंपरा का निर्वाह किया, और कभी भागवत की कोई तय पट्टी का तो मतलब ही नहीं है। इन महापुरुषों ने फिर क्या किया? मतलब आचरण किया, प्रवचन किया, और इसके बाद फिर समर्पण कर दिया। अध्ययन हो, श्रवण हो, आचरण हो, प्रवचन हो, और फिर श्री बांके बिहारी के चरणों में समर्पण हो। तो आपका भी समर्पण होगा और लोगों का भी समर्पण होगा। बाकी तो ये मनोरंजन चलता ही रहेगा, कोई बात नहीं। वैसे तो अच्छा है, और चीज़ के मनोरंजन से तो बच के इसमें बैठें। 4 घंटे मोबाइल से बच के बैठेंगे तो कथा में बैठेंगे कम से कम। आजकल तो ये जो झुंझुना मिल गया है, इससे तो सबकी विकृति बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है।